गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों ये जो वर्कशीट है ये 16 वर्कशीट है हमारी, और ये आज की डेट दी गई है 11 अगस्त की, और ये हमारी एसएसटी की बुक से इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से ली गई है। तो बेटा यहाँ पर आज की जो वर्कशीट है इसमें ये बताया गया है कि हमने एक गांव की कल्पना की है, और गांव का नाम क्या है? पालमपुर। उसके बाद आगे देखते हैं। पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव, मतलब ये क्या है, एक हमने कल्पना की है, तथा वहाँ चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है। एक गांव है जिसकी हमने कल्पना की है, और वहाँ पर सभी आर्थिक क्रियाएं मतलब जिनसे, आर्थिक का मतलब होता है जिन सभी क्रियाओं से हमें धन की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है, तो उन क्रियाओं का यहाँ पर वर्णन है जो लगभग भारत के हर एक गाँव में चलती हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं लगभग हर गांव में चलती हैं। जैसे हमने खेती की, खेती से जो अनाज उत्पन्न हुआ, अनाज को हम जो गोडाउन होते हैं वहाँ पर अपने अनाज को बेच कर आ जाते हैं, तो वो भी क्या है, एक धन प्राप्ति का कार्य है। दूध है, दूध गाँव में निकाला जाता है, उसके बाद दूध को शहरों में बेच दिया जाता है, तो ये भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया ही है। पालमपुर में कृषि मुख्य कार्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? कृषि है। जबकि दूध का विक्रय, दूध का बेचना, दूध को बेचना, क्रय विक्रय आपने गणित में पढ़ा होगा। यातायात, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, छोटे पैमाने का विनिर्माण जैसी क्रियाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा में चलती हैं। सीमित मात्रा में मतलब कम मात्रा में चलती हैं। और छोटे पैमाने का विनिर्माण कैसा होगा? जैसे आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ों से हमने अचार बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं कहाँ पर होती हैं? गांव में चलती हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं होती, कम मात्रा में होती हैं। गांव में किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उससे पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव सा लगता है। जो फसलें वहाँ पर उगाई जा रही हैं तथा जैसी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, उससे ये गांव जो है पालमपुर, वो कैसा लग रहा है कि जो मान लो ये यूपी है, यूपी का ये नॉर्थ पार्ट है, साउथ है, और इधर वाला वेस्ट है और इधर वाला ईस्ट है। तो इसने बात की है पश्चिम की, कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित यहाँ पर इसकी लोकेशन का बता रहा है कि यहाँ पर ये गांव स्थित है। पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव तथा शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जो हमारा गांव है ये पालमपुर, जिसकी हमने कल्पना की है, ये अपने आसपास के गांव, कि यहाँ पर ये इस साइड में है, इसके आसपास जितने भी गांव है वो उनसे अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है तथा शहर से भी अच्छी तरह से जुड़ा हो। और साथ में क्या लगता है, शहर से भी ये कनेक्टेड है, कि शहर में भी लोग आ जा सकते हैं। जैसे रायगंज का एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। अब इसने क्या बताया कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक रायगंज क्या है, बड़ा गांव है। वही गांव के पास के कस्बे शाहपुर से भी पालमपुर पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। और जो गांव का पक्का कस्बा है शाहपुर, वो पालमपुर की जो पक्की सड़क है उससे जुड़ा हुआ है। गांव में विभिन्न जातियों के कुल मिलाकर 450 परिवार हैं। जो टोटल फैमिली वहाँ पर बताई गई हैं 450 फैमिली हैं, जो अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। 450 फैमिली हैं। गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधा है। जितने भी घर वहाँ पर हैं, वहाँ पर क्या है, बिजली की, लाइट की सुविधा वहाँ पर है। लाइट सभी घरों में है। खेतों में ट्यूबवेल बिजली द्वारा चलाए जाते हैं, और खेतों में जो सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता है ज़मीन से, तो वो भी किससे चलता है? बिजली से चलता है। तथा वहीं छोटे व्यवसायों में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। और छोटे छोटे जो उद्योग धंधे वहाँ पर चलाए जाते हैं, जैसे हाथ से चलाने वाली मशीनें होती हैं, और दूसरी होती हैं विद्युत मशीनें जो बिजली से चलती हैं। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें भी बिजली का काम किया जाता है। जैसे हम टेलर से ही लगा लेते हैं, एक मशीन होती है जो पैर से चलाई जाती है, और एक होती है मोटर से चलाने वाली। तो छोटे छोटे कार्य हैं उनमें भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। वहाँ पर 2 स्कूल हैं। जो प्राथमिक का मतलब होता है 5th तक होना, तो वहाँ पर 2 5th तक के स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल होता है 12th तक का, तो वहाँ पर एक 12th तक का स्कूल है और 2 5th तक के स्कूल हैं। वहीं गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चल रहा है। एक हॉस्पिटल भी है जो कि सरकार द्वारा संचालित किया गया है। कैसा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहीं एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है। और एक हॉस्पिटल कैसा है? प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो किसी ने अपने
पूंजी से, अपने पैसों से उसको खोला हुआ है किसी भी डॉक्टर ने। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है। जो पालमपुर गांव है वहाँ पर सड़कें पक्की हैं, यातायात के साधन हैं, बस चलती हैं, बिजली की सुविधा सभी घरों में, लाइट आई हुई है, सिंचाई के लिए खेतों में पानी देने के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। स्कूल भी वहाँ पर उपलब्ध है, 3 स्कूल हो गए, 2 प्राइमरी हो गए और 1 हाई स्कूल हो गया। स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था है, हॉस्पिटल भी है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। क्या आपने अभी कभी कोई गांव देखा है? आपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना की है? यह आपको खुद को अपने आप से सोच के बताना है कि इसमें आपको अपना माइंड लगाना है। क्या बताना है कि आपने यदि कोई गांव देखा है तो वो गांव क्या पालमपुर जैसी सिचुएशन है, वहाँ पर ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं, या फिर आपने किसी ऐसे गांव की कल्पना की हो जिसमें ये सारी चीज़ें हों और दूसरे काम भी आपने सोचे हो, तो उनके बारे में आपको बताना है। पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है इसका देखो, जो गांव होते हैं वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा होती है, ज़मीन ज़्यादा होती है तो लोगों के पास खेत भी होते हैं, खेतों में लोग क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो गांव का एरिया होता है वहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती हैं, जैसे मछली पालना, खेती करना और खनिजों को निकालना। तो ये क्या है, सारी प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो इसने पूछा कि जो पालमपुर है और भारत के जो लगभग सभी गांव हैं उनमें कृषि ही मुख्य व्यवसाय क्यों है? ज़मीन अधिक होती है और लोगों के पास, क्योंकि जो व्यवसाय होते हैं वो कहाँ अधिक मिलते हैं हमें, नगरों की तरफ होते हैं। तो गाँव का जो मुख्य व्यवसाय होता है, जो काम होता है वो लोगों का, वो खेती ही होता है। और इसके क्या कारण होते हैं? क्योंकि गाँव में उद्योग धंधे स्थापित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका मुख्य व्यवसाय खेती होता है। पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से किस प्रकार अलग होगा? अब इसमें पूछा गया है, दोनों जगह की सुविधाओं और समस्याओं का वर्णन कीजिए। एक तरफ गांव है, एक तरफ शहर है, दोनों एक दूसरे में कैसे अलग हैं? गाँव में जो सुविधाओं का अभाव होता है, सुविधाएँ कम होती हैं, शहरों में सुविधाएँ अधिक होती हैं, क्योंकि गांव में लाइट भी बहुत बार चली जाती है, शहरों में लाइट बहुत कम जाती है, पानी की अच्छी सुविधा होती है और यातायात के साधन होते हैं जो हर 5 मिनट में शहरों में चलते हैं, लेकिन गांव में हमें वेट करना पड़ता है। उद्योग धंधे होते हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों की सुविधाएं और दोनों की समस्याएं बताने कि गाँव में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या समस्याएं हो सकती हैं, शहरों की क्या प्रॉब्लम है और क्या वहाँ पर हमें सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये दोनों का आपको कंपेयर करके बताना है। पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है। स्पष्ट करें। बुनियादी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया होता है कि नींव, जो हमारी राजनीतिक भूगोल की हमने वर्कशीट की थी उसमें बुनियादी शब्द आया था, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका अर्थ होता है नींव डालना। कि जो पालमपुर गांव है एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, अच्छी नींव डालने वाला, कि वहाँ पर जो स्कूल है वो अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, उद्योग धंधे कम होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ता है। सिर्फ एक कमी होती है, बाकी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए इस गांव की व्यवस्था के बारे में बताना है। व्यवस्थाओं में कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे पक्की सड़कों का होना, यातायात के साधनों का उपलब्ध होना, बिजली की व्यवस्था होना, सिंचाई के साधन होना, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी व्यवस्था होना। तो ये क्या है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, स्पष्ट करना है। तो बेटा ये हो गया हमारी वर्कशीट नंबर 16। आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। और हाँ, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाती है तो लाइक कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।